नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुर शुद्ध केवली बड़िदम। महान आध्यात्मिक ग्रंथ समय सार जी, इसका हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। बंद अधिकार पर अपनी स्वाध्याय चल रही है, जहाँ आचार्य देव स्वरूप बताते हुए जीवों की अनादिकाल से क्या अज्ञानता चली आ रही है, उस अज्ञानता को बता रहे हैं। आचार्य देव ये कह रहे हैं कि अनादि से जीव अज्ञानी है और अज्ञानी रहते हुए अनादि से कर्म का संचय है। ऑलरेडी कंडीशन ऐसी बनी हुई है, इधर अज्ञानता है, जीव की पर्याय में अज्ञानता है, उधर कर्मों का संयोग है और उन कर्मों के उदय भी हैं। और वो कर्म अदृश्य शक्ति हमें डायरेक्ट दिखती नहीं है, उसके कार्य से उसका पता चलता है। किसी को जल्दी भूल जाए, ज्ञान की हीनता हो, तो उससे पता चलता है कि इसको ज्ञानावणी कर्म का उदय है। किसी को बहुत गुस्सा बहुत आती हो, जरा जरा सी बात पे बिखरता हो, तो पता चलता है चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। बहुत तेज बुखार आता हो, ठंड दे के बुखार आता हो, तो मलेरिया पैरासाइट हमें नहीं दिखता डायरेक्ट, उसके लक्षण से पता चल जाता है मलेरिया है। ऐसे ही बाहर में प्रतिकूल परिस्थिति बन रही हो बहुत असाता के, तो पता चलता है यहाँ पाप का उदय है, असाता का उदय है। कार्य से कारण का पता चलता है। तो इस अदृश्य शक्ति जिसको कर्म कहते हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि में करणान योग के रूप में हमारे सामने आई और आचार्य देव उसको बता रहे हैं कि बाहर में जो कुछ हो रहा है वो सब कर्म के अनुसार हो रहा है। जीव डायरेक्टली कर्मों में फेरबदल नहीं कर पा रहा। उसका ज्ञान करा रहे हैं कि ये सब कर्म का कार्य है, घाती अघाती कर्म का कार्य है। यहाँ पर इसका कारण कर्म को जानो, तुम पर चेतन अचेतन को मत जानो। ये यहाँ पर मैसेज है। और आप ऐसा नहीं जानते, आपको ऐसा लगता है उनने काम बिगाड़ा, उनने सुधारा, इनने सुखी किया, उनने दुखी किया, उन्होंने हमको मारा, उन्होंने बचाया, तो फिर आप ये समझना ये आपकी घोर अज्ञानता है। क्या बोला? ये आपकी घोर अज्ञानता है, जो आप ऐसा समझ रहे हो कि ये हमें सुखी करते, ये हमें दुखी करते। अच्छी पत्नी मिली, अच्छा पति मिला, अच्छे बच्चे मिले, अच्छा पड़ोसी मिला, अच्छा अड़ोसी मिला, जैसा मिला अच्छा बुरा, सब आपके ही उपार्जित कर्म है। ऐसा ऐसा जगह 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 मिलके से संयोग बन जाते हैं। हमारे घर में एक बोरा गेहूं का जो आ रहा है, उसमें ऐसा हो सकता है कि 100 गेहूं किसी और जगह के हों, 1000 कहीं और के हों, करोड़ कहीं और के हों, वो सब इकट्ठे होके एक बोरा भर के हमारे घर में आ गए। बोलो, एक ही खेत के गेहूं है वे सारे एक बोरा में, जो अनेक खेतों के गेहूं आ गए। ऐसी अनेक अनेक यहाँ वहां से वहां से वहां से संयोग बन गए। कैसे बन गए? तो कह रहे हैं अघाती कर्म का कार्य है।
और जो परिणाम है वे सब स्वयं के ही उपार्जित घाती कर्म का कार्य है। तो आचार्य देव ऐसा कह रहे हैं कि तुम इनको कर्म का कार्य जानकर किसी से राग द्वेष मत करो, किसी से राग द्वेष मत करो। तो कर्म से तो करें, अगर कर्म से भी नहीं करो, इसलिए नहीं करो कि कर्म डायरेक्ट तो बंद नहीं गए, परिणामों से बंधे हैं, तो कर्मों से भी राग द्वेष नहीं करो। तो भाई किससे करें कि कोई से नहीं करो। इन कर्मों से आप सुखी दुखी अनुभव कर रहे हो तो कर्म के करेक्शन की तैयारी करो। ये वो कैसे होगी इसकी चर्चा विधि बाद में आएगी। अभी तो आप ये निर्णय करो कि ये हमारा घोर अज्ञान है। यदि पर को दोष देना है तो ये घोर अज्ञान है, और ये अकेला अज्ञान नहीं है, इससे अनंतानुबंधी जाति का राग उत्पन्न होता है, जो डंबर तारकोल जैसी चिकनाई है जो बड़े बड़े पत्थरों को जोड़ती है। ये आ गई बात समझ में। इतनी यहाँ पर बात चल रही है कि आचार्य देव एक सत निमित्त का ज्ञान करा के और अनंत असत निमित्त की नास्ती कर रहे हैं हमारे ज्ञान में। इतनी सफाई हो गई। देखो ये जो हम पढ़ लेते हैं ना ऐसे, ये जब तक ये भाव भाषित नहीं होता तो बस पढ़ ही लेते हैं, अकेला पाठों को पढ़ लेते हैं, बस पूजाओं को पढ़ ही लेते हैं बस, और अपने मन में ऐसी एक मिथ्या मान्यता बैठी है कि हमने पाठ कर लिया, समझ लो सामायिक कर ली। हमने पाठ कर लिया मतलब हमने धर्म की कोई नैमित्तिक क्रिया कर ली, धर्म कर लिया, हमने पूजा कर ली, हमने धर्म कर लिया, स्वाध्याय कर ली, पन्ने पलट लिए, प्रथमान योग पढ़ लिया, हमने स्वाध्याय कर ली। दोपहर की भाषा में बोलो अविनी बोध तो हुआ नहीं। अविनी बोध तो हुआ नहीं। वो कबूतर समझ गया, देखो वो आ रहा बहेलिया, देखो दाना डाल रहा है। गुरुजी ने कही थी कितनी भी भूख लगी हो मुझे दाना ही चुगना, इसका नाम है अविनी बोध। देखो हमें लग रहा है उनने मारा, उनने बचाया, उनने नहीं मारा बचाया। देखो गुरुजी कह रहे थे, कुंद आचार्य देव कह रहे थे कि ये अपने ही पूर्वोपार्जित कर्म का फल है। वो जीव तो निर्दोष है। सीता जी ने कैसे बोल दिया, श्री राम से कहना, नाम थोड़ी लिया होगा, हमारे पति परमेश्वर से कहना, क्या कहना कि लोकापवाद से सीता को छोड़ा, धर्म नहीं छोड़ देना। अभी क्या धर्म छोड़ते, तो छायक सम्यक दृष्टि थे, वो क्या छोड़ते, धर्म छूटते ही नहीं। परंतु जीव अपने राग को पूरा करता है, वो उनका राग था, और अपने कर्म का उदय समझ रही थी, तो किसी से व्यवहार ही नहीं बिगड़ा। देखो ऐसे व्यवहार नहीं बिगड़ता। कौन समझ में आया? अपन ऐसा पढ़ते सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, बांध मार बहु विधि करे, घर ते निकारे तन बिदारे, बैर जो न तहां धरे। किस अर्थ आएंगे इनके? बैर जो न तहां धरे, व्यवहार नहीं बिगड़ता, बैर नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? मेरे ही पूर्वोपार्जित कर्म का फल है, तो वो पूजा पढ़ना सार्थक है। और यहाँ अपनी तैयारी, आविनी बोध, बहेलिया आ रहा है, दाना डाल रहा है, मुझे नहीं चुगना, कर्म का उदय आ रहा है, मुझे किसी को दोषी नहीं देखना। दाना नहीं चुगना मतलब मैं किसी को करता धरता नहीं जानूंगा, यह आविनी बोध।
समझ में आ गई बात? ज्ञान, भाव भाषण, सच्चा ज्ञान, निर्णीत ज्ञान, डिसाइडेड ज्ञान, अनुभूति रूप ज्ञान, भेद विज्ञान, ज्ञान की पर्याय है। अजय भैया, क्लियर हुई बात आपको? देखो, कल भी सुबह प्रश्न आया था ना, तो हम पुरुषार्थ नहीं कर सकते। अब पुरुषार्थ के नाम पर ये लगता है कि हम पर में जाकर कुछ कर सकते हैं, इसलिए उधर से बार बार बात आती है। असमान जाति द्रव्य पर्याय से बार बार बात आती है। बोलो, पुरुषार्थ करके कैसे करोगे पुरुषार्थ? शरीर की क्रिया से कुछ पुरुषार्थ कर लेंगे हम। यहाँ पे तो उसको नपुंसकता कह रहे हैं, कायरता कह रहे हैं। क्या? पहले पुरुषार्थ समझ में आना चाहिए। पुरुषार्थ मतलब क्या? पुरुषापन पहले बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। पुरुषार्थ के नाम पर दो चीजें हैं, दो। एक तो प्रत्येक पर्याय अपने पुरुषार्थ से ही उत्पन्न होती है। 5 समवाय के अंदर पुरुषार्थ समवाय है, बिना पुरुषार्थ के कोई पर्याय नहीं होती, चाहे वो मिथ्या दर्शन की हो चाहे सम्यक दर्शन की हो, चाहे वीतरागता की हो चाहे राग की हो, अज्ञान की हो कि सम्यक ज्ञान की हो। एनी पर्याय बिना पुरुषार्थ के नहीं होती, नंबर 1। अब जो पुरुषार्थ की बात कही जाती है, भैया पुरुषार्थ करो, वो पुरुषार्थ है मोक्ष मार्ग का डिफरेंट पुरुषार्थ। क्या? ये इस स्वरूप को जानना। पुरुषार्थ क्या है? स्वरूप को जानना, सो पुरुषार्थ है। तत्व निर्णय करना, सो पुरुषार्थ है। अपने को अकर्ता ज्ञायक देखना, ये पुरुषार्थ है। इसका नाम पुरुषार्थ है। और उसका रिजल्ट से ये कारण रूप पुरुषार्थ। वो कार्य पुरुषार्थ क्या है? अकर्ता जाना है तो कोई राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना पुरुषार्थ है। उसके फल में रिजल्ट है वो। राग द्वेष की उत्पत्ति न होना वो पुरुषार्थ है। राग उत्पन्न होना है, मैं इसको सुधार दूं, इसको बिगाड़ दूं, ये पुरुषार्थ करके थोड़ा सामान उठा लूं, पुरुषार्थ करके इन्हें बचा लूं, उन्हें बचा लूं, थोड़ा सा पुरुषार्थ। पर का कार्य करना, देह का कार्य होना पुरुषार्थ नहीं, मिथ्यात्व। मैं बच्चों को संस्कारित कर सकता हूँ, ये पुरुषार्थ नहीं है। मैंने पुरुषार्थ से पैसा कमाया, ये पुरुषार्थ नहीं है, ये मिथ्यात्व है। इसलिए वे अनंत बल के धनी केवल यानी परमात्मा। अगर वे अनंत पुरुषार्थी हैं तो फिर वो क्या करते हैं? अनंत पुरुषार्थ से नरक में डूबते हुए व्यक्ति को बचाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले को दूर करते हैं। ये वो भगवान फिर यही करते होंगे अनंत पुरुषार्थ से, अनंत बल के धनी। तो अनंत बल के धनी का क्या अर्थ है? लोकालोक के ज्ञाता और पूर्ण वीतरागी। कोई राग उत्पन्न नहीं होता, इसका नाम है अनंत पुरुषार्थ। अनंत के ज्ञाता हैं, अनंत पुरुषार्थी हैं, कोई राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहा, ये है अनंत पुरुषार्थ। तुम अल्प के ज्ञाता तो अल्प पुरुषार्थी, जितने राग का अभाव हुआ उतना पुरुषार्थ, और जितने राग का सद्भाव है उतना पुरुषार्थ की हीनता है। जिसको जिनवाणी में आसक्ति, शेष राग, अचारित्र के नाम से कहा जाता है। समझ में आया? कोई कुछ बोलता ही नहीं है। बोलो। समझ में आया? हाँ जी, बहुत बढ़िया समझ। ऐसा पुरुषार्थ के नाम पर बाहर नहीं देखना। ये बोलना है
जो हेलो, आवाज आ रही है ना? आ रही। हाँ, ये जो जो मेरा स्वरूप है, ये जो जीव है ना? क्या मैं भगवान आत्मा हूँ? तो हाथ पैर तो उसके होते नहीं। ये पुरुषार्थ माने ये करना चाहता है कि शरीर में कुछ कर दूं, दूसरों का कुछ कर दूं, है ना? तो हाथ पैर है नहीं तो करेगा कैसे? तो वो पुरुषार्थ तो बेकार हो गया, है ना? अब पुरुषार्थ है क्या? अब अपने स्वरूप में रहो, अपने स्वरूप को जानो। तो ये अपने द्रव्यगुण पर्याय में ही तो रह सकता है जीव। रह ही रहा है वो तो, रह ही रहा है हाँ, नादि से, रह ही रहा है। तो अपने स्वरूप को जानना यही पुरुषार्थ है। बस। और राग द्वेष नहीं करना है। अपने राग द्वेष करना नहीं, अपने स्वरूप को जानता है, रहना है ना नहीं, अपने स्वरूप को जानता है तो उसके फल में राग द्वेष नहीं होते, होते ही अच्छा, नहीं वो तो। अपने स्वरूप को जानता है, अपने स्वरूप को जान ही तो जान, नहीं रहा। बस वही तो कह रहे, अपने स्वरूप को रहना है ना नहीं, रह तो रहा ही है, अपने स्वरूप को जानना पुरुषार्थ है। अपने स्वरूप को जान, मैं द्रव्य गुण पर्याय और से नहीं क्या, जानना वो अज्ञानता, वो अज्ञानता नहीं जानना है। सो। हाँ, वो अज्ञानता है, विपरीत पुरुषार्थ है, कायरता है, मिथ्यात्व है, और अनंत पाप है, और अनंत पाप है, और अनंत कर्म बंध का कारण है। 4-5 चीजें हो गई। आप आपने ये बहुत बढ़िया चीज दी थी कि मेरे हाथ पैर ही नहीं होते, करूंगा कैसे? करूंगा कैसे? यहाँ पे भी लिखा है, आत्मज्ञाता के अलावा नहीं कर सकते। यहाँ पे भी लिखा है भावार्थ में, ये इंट लिखी है। क्या लिखी है? उन्होंने मेरे को इतनी अच्छी साड़ी ला के दी, कैसे ला के दी ये बता? कोई दूसरे ने भी साड़ी कैसे ला के दी ये बताओ? उसके भी तो हाथ पैर नहीं है, दूसरा जीव है जो, कैसे ला के दी? अरे उनने, वो तो हमसे बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, ये बता, वो भी जीव है, वो कैसे बोलते हैं ये बता? बोलते कैसा है कोई? जीव नामक वस्तु बोलती कैसे है? जीव नामक वस्तु कुछ लाके कैसे देती है? कितनी भ्रम की दुनिया है। दे ही नहीं सकता ना, दे ही नहीं हाँ, सकता। जीव काम ही नहीं, उसका स्वरूप ही नहीं है, उसका स्वरूप नहीं है, उसका काम लेना नहीं लेना है। की बात ही कहाँ। ये तो जो कुछ हो रहा है ना, जैसे बादल आ रहे जा रहे, किसी प्राकृतिक व्यवस्था है बोलो? ऐसे ही ये पुद्गल परमाणु साड़ी के रूप में कन्वर्ट हो रहे, कपड़े के रूप में कन्वर्ट हो रहे, मोबाइल के रूप में कन्वर्ट हो रहे, वो आ रहे जा रहे, इधर से उधर फिर रहे, कर रहे, हम समझ रहे जीव कर रहा है। बाहर में पुद्गल का परिणमन है और इधर में कर्म का उदय है, ऐसे संयोग बन रहे हैं। बोलो। तो आचार्य देव ये कह रहे हैं, अपन ने इसका भावार्थ भी पढ़ लिया था ना, तीनों गाथाओं का भावार्थ रह गया था। देखो, जीव का जैसा आशय हो तदनुसार जगत में कार्य न होते हों, वह आशय अज्ञान है। हो गया था ये तो ही पढ़ रहे, हो गया था। ये आशय अज्ञान है। जगत में काम तो वैसे हो नहीं रहा जैसे आप समझ रहे हो, भगवान बता रहे काम कैसे हो रहा है। जिन भगवान को रोज हाथ जोड़ते हो, अपनी अपनी सुनाते हो, उन भगवान की सुनोगे कि नहीं सुनोगे? पूजा का अर्थ है अपनी सुनाना। सो भी अता पता नहीं है क्या सुना रहे। बहुत पुराना दृष्टांत याद आ रहा है, जैसे जिस कवि ने वो लिखी है जो पूजा, उसने अपनी भावना रखी है, वो तुम्हारी भावना तो है नहीं। उनने लिखा मेरी भावना, प्रेम भाव सब जीवों में, ये तुम्हारी भावना तो है नहीं, उनकी भावना है। और आप पहुंचे तो आप वही रटी रटाई उनको सुनाने लग गए भगवान को।
देखो पूजा कैसी चीज है। एग्जाम्पल कि जैसे मान लिया कोई डॉक्टर है, उसके पास कोई रोगी गया, तो उसके तो हो रहा था पेट में दर्द, तो वो उसकी भावना थी, तो वो डॉक्टर के पास गया, उसने लिख दिया, हे डॉक्टर साहब मुझे बहुत पेट में दर्द हो रहा है, कृपया आप मुझे पेट दर्द की दवाई दें। तो वो लेके चला गया अपनी। तुम्हारे हो रहा है सिर में दर्द, तो तुम ऐसा ही बोलो, हे डॉक्टर साहब हमारे पेट में दर्द हो रहा है, लिखी लिखाई तुम भी पढ़ो, तो तुम्हें सिर दर्द सही होगा कि नहीं होगा? बताओ, थोड़ा कॉमन सेंस तो लगा लो जरा सा। अरे आप बोलो ना, आपको क्या समस्या है? तुम देह को अपना मानते हो, तुम्हारे घर वालों को अपना जानते मानते हो, आपको दुख हो रहा है, जिस जाति का दुख हो रहा है, जैसा दुख हो रहा है, वो हिंदी में बात करो ना, हिंदी में भगवान से, और फिर वो पढ़ के वो पूजा का क्या अर्थ है क्या नहीं है, सो तत्व ज्ञान है नहीं है, तत्व ज्ञान पूर्वक पढ़ो। तो वहां पर भी फिर भी पूजा में, अब तो चलो आध्यात्मिक पूजा लिखी जाने लगी, फिर भी पूजा में आप भगवान से ये कह रहे हो, ओम ह्रीम श्री देवशास गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामीति स्वाहा। और यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि तुम कितने अर्घ चढ़ाओगे, आप तो अपने को अविनाशी स्वरूपो हम, भगवान ये कह रहे हैं, और आपने ये स्वीकार किया बिल्कुल लॉजिकली, युक्ति से, न्याय से और भाव भाषित हुआ, आभिनी बोध हुआ, 100% गारंटी से जन्म जरा मृत्यु का नाश होगा, 100%। ये है, भगवान को सुनाते हैं पूजा में, और स्वाध्याय से भगवान की सुनते हैं, और फिर वो अपने को अकेला जीव ही मान लो तो सब ही दूर हो जाए ना, स्वरूप समझ के। वो देखो ही मानना, बाकी कुछ है ही नहीं। वो तो उसी जीव के अनंत विशेषण है। तुमको जन्म मरण का दुख हो रहा है तो अविनाशी है, तो वो जीव ही। तुमको कषायों का दुख है, भवताप विनाशना है, तो भैया निष्कषाय स्वरूप है। कर्मों का नाश करना है तो वो ही गायक, तो निष्कर्म स्वरूप है। वो ही भूख मिटानी है, वो ही गायक, तो अनाहारी स्वरूप है। कोई 10-50 अलग अलग गायक थोड़ी है, और अलग अलग थोड़ी करना, एक गायक को जानना, इन मई अनंत गुण मई मैं भगवान आत्मा, सारे रोग मिट जाएंगे। ऐसा क्या कह रहे हैं, जगत में जैसा परिणमन हो रहा है और तुम कोई और समझ रहे हो, तुम्हारा आशय तो कुछ और है। इनने बिगाड़ा, उनने बिगाड़ा, उनने बिगाड़ा, इनने अच्छा करा, इनने बचा दिया, इनने मार दिया, तो कह रहे हैं वो अज्ञान है। इसलिए सभी जीव अपने अपने कर्मोदय से सुखी दुखी होते हैं। वहां यह मानना कि मैं पर को सुखी दुखी करता हूँ, पर मुझे सुखी दुखी करता है, सो अज्ञान है। अज्ञानता का परिचय कराया जा रहा है। ऐसी आपकी मान्यता अज्ञान है, मिथ्यात्व है, और अनंत राग द्वेष का जनक है, अनंत संसार का कारण है। बोलो, संसार का कारण बैठा है और मंद कषाय से सुख खुश हो रहे, और अज्ञान का संसार का कारण विद्यमान है। ये समस्या है। निमित्त नैमित्तिक भाव के आश्रय से किसी को किसी के सुख दुख का कहने वाला जो व्यवहार है, कहने वाला करने वाला कहना, सो व्यवहार है। व्यवहार मतलब ऐसा है नहीं। व्यवहार, कल आई थी ये पूरी बात। व्यवहार को परमार्थ समझना मिथ्यात्व है, अनंत पाप है। और परमार्थ जैसा कहता है वैसा स्वरूप को जानना मानना
सो सम्यक ज्ञान है, ऐसा जो कि निश्चय की दृष्टि में गौड़ है। अभी तुम मारो के बचाओ, ये उपदेश नहीं चल रहा। शेष राग के लिए वो उपदेश भी दिया जाता है चरणान योग में, लेकिन वो उपदेश भी कोई फुलफिल नहीं है। वो तो आपको भूमिका प्रदान करती है बस। चलो भैया इतनी कषाय की मंदता हुई, अब ये तत्व ज्ञान समझ सकता है। वहां से भी कराना तो तत्व ज्ञान है कि मैं पानी नहीं छान सकता, मैं रात्रि भोजन कर ही नहीं सकता। आ रही बात समझ में? ऐसा। अब देखो, अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। क्या है कलश रूप काव्य? संस्कृत पढ़ने में ना थोड़ा सा ऐसा डर लगता है कि अशुद्ध उच्चारण हो तो जिनवाणी की विराधना होती है और अपने को उसका दोष लगता है, इसलिए अपन डायरेक्ट श्लोकार्थ पढ़ रहे हैं। इस जगत में जीवों के मरण, जीवित, सुख दुख, कल भी मैंने बात की थी आपसे कि आचार्य देव ने एक गाथा तो उठाई है, एक एंगल तो उठाया है कि जीवन मरण, और दूसरा एंगल उठाया है सुख दुख। तो ये दो एंगल से बात क्यों करी है, कोई बताएगा? कल मैंने ये चर्चा की थी। शांतनु बोलो। एक एंगल उठाया आयु कर्म का, जीवन मरण का, और एक एंगल उठाया सुख दुख का, कषाय का। तो ये दो एंगल क्यों उठाए? गाती की बात है। बहुत बढ़िया। आयु कर्म में सब लगा लेना, मैं सुंदर, बिना सुंदर, यश कीर्ति, अपयश कीर्ति, एक आयु कर्म में पूरे घाती कर्म लगाना। ये मेरी प्रशंसा करते, मेरी प्रशंसा नहीं करते, तुम्हारी निंदा प्रशंसा कोई नहीं करता, तुम्हारा ही यश कीर्ति, तुम्हारा ही अपयश कीर्ति। हम कैसे माँ बाप में जन्म ले गए, हमने काय को है ना नीच गोत्र में जन्म ले लिया। सुनो, तुम्हारा ही गोत्र कर्म, तुम्हारा ही उच्च गोत्र, तुम्हारा ही नीच गोत्र उपार्जित, ये चारों अघाती में लगाना और चारों घाती में लगाना। कोई सुखी दुखी करता, ऐसी कोई ज्ञान देता और कोई ज्ञान छीन लेता। कोई अज्ञानी करता मुझे, कोई ज्ञानी करता। हमें ऐसे गुरु मिल गए, उनने हमें अज्ञानी करा, मिथ्यात्व किया। नहीं, झूठी बात। समझ आ रही बात? इनने हमें समझाया, इनने हमको ज्ञानी किया, झूठी बात। ऐसे पूरे चारों घाती में लगाना और चारों अघाती में। आचार्य देव ने एक एक दृष्टांत दे दिया, एक घाती की तरफ से और एक अघाती की तरफ से। सो यहाँ पर कह रहे हैं जीवों के मरण, जीवित, सुख दुख सब सदैव नियम से, निश्चित रूप से अपने कर्मोदय से होता है। कौन तुम्हें सुखी दुखी करेगा? तुम्हारी कषाय की मंदता तुम्हारा ही पूर्वोपार्जित कर्म का फल है, और कषाय की तीव्रता आपके ही पूर्वोपार्जित कर्म का फल है। ठीक है? दूसरा पुरुष दूसरे के मरण, जीवन, सुख दुख को करता है, ऐसा जो मानना वह तो अज्ञान है। बोलो। ये प्रसन्न हो रहे, अरे मैंने तो भैया बहुत जीवों पर दया करता हूँ, बहुत ऐसा करता हूँ, बहुत ऐसा करता हूँ, बहुत ऐसा करता हूँ। कह रहे संसार का कारण विद्यमान है और तुम समझ रहे हो कि मैं पर का कुछ करता हूँ, मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, पर दुनिया भी प्रशंसा कर रही है, पीठ ठोक रही है, तो तुम पीठ ठोकवा रहे अपनी पीठ समझ के। हरी बात समझ में? ये अज्ञानता को स्वीकार करो, इसको रियलाइज करो। पर को सुख दुख का, जीवन मरण का कारण जानना, ये अज्ञान है, महाअज्ञान। ये कर्म फिलॉसफी है।
समझ आई बात? ये हाई कोर्ट का फैसला है, ये व्यवहारने की बातें नहीं चल रही, उपचरित बातें नहीं चल रही। और ऐसे देखें तो ये भी उपचार ही है, कर्म को बीच में लेके आ रहे हैं। कौन किसे मारे, कोई मरता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, इतनी सफाई करो पहले, इसको अपनी अज्ञानता स्वीकार करो कि किसी पर ने मुझे दुखी किया है या मैंने किसी को दुखी किया है। देखो दोनों बातों में गड़बड़ होती है। मुझे किसी ने दुखी किया है ना, तो उसके प्रति द्वेष आता है। मुझे किसी ने दुखी किया है तो उसके प्रति द्वेष आता है। और मैंने किसी को दुखी किया है, इसमें ग्लानि आती है, अपने से डिप्रेशन आता है। दोनों राग को मिटाया है क्या? मैंने किसी को दुखी किया तो फिर वो ऐसा कहते हैं ना, आज की रिग्रेट होता है उसको बहुत, उससे भी कर्म बनते हैं। दुखी होना है, भगवान आत्मा अकर्ता, दुखी हो रहा फालतू में क्या? राजा श्रेणी को क्या हुआ, ऐसी तो दुखी हो गए, डिप्रेशन में चले गए और आत्महत्या का विचार करने लग गए, इतने डिप्रेस हो गए। अभी तो ये मुनिराज मुझे धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दे रहे हैं, बस इनके पास से हटूंगा और बस अब तो मैं मर ही जाऊंगा। मैंने कितना गंदा काम किया। ये गंदा काम किए के फल में डिप्रेशन होता है। समझ में आ रही बात? सबको मिटा रहे हैं, सफाई हो रही है सबकी। और मुनिराज क्या कह रहे हैं, इसको कहीं अपन ऐसा बोले हैं कि तुम करता नहीं हो तो कहीं ये बेनिश्चयभाषी नहीं हो जाए, बिगड़ नहीं जाए, हैं? मुनिराज वैसा विकल्प आता तो छाया सम्यक दृष्टि हो जाता वो। बोलो, समझ में आया? मुनिराज क्या देख रहे हैं, अकर्ता है, मुझे इसने दुखी नहीं किया, मुझे इसने दुखी नहीं किया, ऐसा। ठीक है? क्या बात चल रही है? मैं किसी को सुखी दुखी करता हूँ या कोई मुझे सुखी दुखी करता है, सो ये अज्ञान है। अपने अज्ञान को पहचानो, ये अज्ञान है। देखो, इसी अर्थ को फिर और दृढ़ करने के लिए फिर एक और कलश कहते हैं अमृतचंद आचार्य देव। क्या कहते हैं? इस पूर्व कथित मान्यता रूप अज्ञान को प्राप्त करके, देखो अनादि से प्राप्त है ऐसी अज्ञानता, अब तो अज्ञानता के अभाव का समय आया है। क्या बोल रहे हैं? इस पूर्व कथित मान्यता रूप अज्ञान को प्राप्त करके जो पुरुष पर से पर के मरण, जीवन, सुख दुख को देखते हैं और अर्थात मानते हैं, वे पुरुष जो कि इस प्रकार अहंकार रस से कर्मों को करने के इच्छुक हैं, अर्थात मैं इन कर्मों को करता हूँ, ऐसे अहंकार रूप रस से जो कर्म करने की, मारने जलाने की, सुखी दुखी करने की वांछा करने वाले हैं, वे नियम से मिथ्या दृष्टि हैं। आगे की लाइन पढ़ो। अपने आत्मा का घात करने वाले। क्या लिखा है आगे की लाइन में? किसके सामने? अपने आत्मा का घात करने वाले हैं। दूसरे का कुछ नहीं करने वाले आप। यदि आपको ऐसी मान्यता है तो आप अपनी आत्मा का घात कर रहे हैं। घात कर रहे हैं अर्थात आत्मा का घात कैसे होता है? आत्मा का घात कैसे होता है? आत्मा का घात ऐसे होता है
कि संवर निर्जरा का प्रकट नहीं होना आत्मा का घात है। लिख लो, रहस्य की बातें हैं। कैसे होता है आत्मघात? अपनी हिंसा कैसे होती है? राग की उत्पत्ति होती रहती है, सो हिंसा है। और राग की उत्पत्ति न होकर संवर निर्जरा की उत्पत्ति होना, वीतरागता की उत्पत्ति होना, सो अपनी अहिंसा है। आत्मा का घात तो होता ही नहीं। बोलो, अनादि का अनंत काल बीत गया, आत्मा का कितना घात हुआ? डेप्रिशिएट हुई कि नहीं? कुछ अनंत गुण खराब हो गए, गिर गए, टूट गए, बिखर गए। कैसे घात हुआ आत्मा का? आत्मा का घात तो कभी होता नहीं। ये अज्ञान मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होकर 24 घंटे आकुलित होना, दुखी होना। बोलो, कैसा उल्टा उल्टा मामला है ज्ञान स्वरूप। कैसा ज्ञान स्वरूप? लोका लोक को प्रत्यक्ष जाने, ऐसा ज्ञान स्वरूप और परोक्ष ज्ञान है। और ये पेंसिल में कितने परमाणु नहीं बता सकते, इसके पीछे क्या है वो नहीं देख सकते, दीवार के पीछे क्या है वो नहीं जान सकते। और है ज्ञान स्वरूप, सर्वज्ञ शक्ति का धारी। ओपोजिट कार्यक्रम हो रहे हैं, इसका नाम है आत्मघात। आत्मा की जो अनंत शक्तियां हैं वो प्रकट नहीं होने देना, वो आत्मघात। अपने खुद का ही घात कर रहा है। क्या समझ रहा है? मैं पर को जिला सकता हूँ, मार सकता हूँ, सुखी कर सकता हूँ, दुखी कर सकता हूँ। और ऐसा मैं कर सकता हूँ, ऐसी मान्यता और ऐसी अज्ञानता के कारण वो अहंकार रस से भरा हुआ है। और भरा होने से उसका पौरुष वहीं उछलता है। हमें बताओ, हम कर देंगे। हमें बताओ, हम कर देंगे। हमें बताओ, किससे भरा हुआ है? अहंकार रस से भरा। कर्तृत्व है ना, मैं कर सकता हूं, तो करने करने में उछलता रहता है। अरे हम बताओ, हम समझा देंगे, हमको बताओ, हम कर देंगे, हम कर देंगे, हम कर देंगे। ऐसी क्या बात है? हम करेंगे। अहंकार रस से भरा हुआ। देखो, एकदम प्रैक्टिकल बात, एकदम लाइव बात बता रहे आपको। घर में 2 बहुएं हैं, है ना? एक बहू बीमार हो गई, एक बहू बीमार हो गई, उसके बच्चे को स्कूल जाना। एकदम लाइव एग्जाम्पल है। उसके बच्चे को स्कूल जाना है ना? 3 बहुएं हैं, समझो 3 है। तो इसके बच्चे को स्कूल जाना, ये बीमार हो गई, तो इसने अपनी एक जेठानी देरानी को बोला कि आप मेरे बच्चे को स्कूल छोड़ आना। तो उसने बोला ठीक है, छोड़ देंगे। तो ये तीसरी वाली को पता चला, क्या पता चला? इसके बच्चे को स्कूल जाना है, और इसने इससे कही है, ये अहंकार रस से भरी हुई क्या बोलती है? हम छोड़ आएंगे, हम छोड़ आएंगे। तो जाना था 7:30 बजे, तो 7:20 पे ही पहुंच गई। हम छोड़ आएंगे, अहंकार रस से भरा हुआ, हम छोड़ आएंगे। अब क्यों छोड़ आएंगे? अब छोड़ के आ गई, तो अब वो भाई दूसरा बोलता, देखा वो करती है काम, वो नहीं हो तो अब वो यही तो चाहिए दुनिया को, प्रशंसा। ये पता नहीं है ये मेरी प्रशंसा नहीं है, तो प्रशंसा चाहिए। अहंकार रस से भरा हुआ हो रहा है आत्मघात, और जगत प्रशंसा कर रहा। देखा, यही बहू है घर में जो सब काम करती है। उसको बोला था तो भी वो करे आई। उसको क्या चाहिए? प्रशंसा। हो क्या रहा है? आत्मघात। कौन समझ में आ रहा है? अब दूसरे की निंदा प्रशंसा में वो आकुलित है बीच वाली। हमने क्या मना करी थी? हम तो जा ही रहे थे, उनको ही प्रशंसा चाहिए, भाई दौड़ गए। भैया जैन कुल में जन्म गए, देव साधु मिल गए, इतने गजब गजब के ग्रंथ मिल गए, अपना महाभाग्य है,
कुंद कुंद आचार्य देव का ग्रंथ अपने पास सुरक्षित है। कोई आचार्य देव तो पुटरिया बांध बांध के गाथाओं को रख नहीं रहे होंगे, उनने तो जहाँ लिखी माँ छोड़ दी, जहाँ लिखी माँ छोड़ दी। बोलो कैसा पुद्गल का विचित्र सुव्यवस्थित परिणमन है कि क्रमशः गाथा कैसे कहाँ किसको मिल गई। अमृतचंद आचार्य देव ने फिर कुछ कहीं लिखी, कुछ कहीं लिखी, कुछ कहीं लिखी, उनने भी थोड़ी इकट्ठी कर कर रखी होंगी। कैसे क्या बनी होगी व्यवस्था, विचार करो। तिल तुष मात्र संग नहीं जिनके, और सुव्यवस्थित ग्रंथ हमारे सामने है, और फिर भी हमारा ज्ञान कचरे में ही पड़ा है। बोलो, बोलिए भाई साहब। कुंद आचार्य देव ने तो ये सब लिखा ही है, और सबसे बड़ी बात है कि आप जैसे बताने वाले, सहज सिंपल भाषा में समझाने वाले ये से भी तो उपलब्ध है, और फिर भी हमारे जैसे अज्ञानी नहीं समझे तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ है ही नहीं। अरे ये तो आपका बड़प्पन है, ये तो अपना एक संयोग बन गया है बस। अपन भी तो सीख बहुत रहे, सारा मिला है, सीख रहे, अपन भी सीख रहे, चल रहे, पल रहे बस। ऐसा अपने पास तो अनंत भगवंतों का, अनंत परमेष्टियों का उपकार है। ऐसा तो क्या कहना चाह रहे, देखो फिर से पढ़ रहे, क्या कह रहे अपन, वे पुरुष जो ऐसा देखते हैं कि मैं पर को सुखी करता दुखी करता, वे पुरुष जो कि इस प्रकार अहंकार रस से कर्म करने के इच्छुक हैं, वे खुद से ही मैं ऐसा करूं ऐसा करूं, वो द्रव्य कर्म नहीं, ये परिणाम रूप कर्म, भाव कर्म की बात है। मैं कर सकता हूं तो मैं करूं, ये करूं। अरे तुम एक बात बोलो, मैं एक बार में 4 काम कर, मल्टीटास्क। आई एम अ मल्टीटास्क लेडी। कौन हो तुम, कौन सा टास्क आपका है, आप क्या कर सकते हो? अरे मेरे से अच्छी दाल बनाने वाला तो कोई है ही नहीं, अहंकार रस से भरा हुआ। सुमन जी भाई साहब बोलते हैं कि तुम ये प्रसिद्धि करोगे ना, अभी समझना इसमें कितनी गजब की बात है। आपने ये प्रसिद्धि कर दी कि हम गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनाते हैं, अब सब तुम्हें बुलाएंगे गुलाब जामुन बनाने। और अहंकार रस से भरा तो यही चाहता है कि हमें लोग बुलाएं, हमारे लोग प्रशंसा करें। उसको ये पता ही नहीं है कि वो आत्मघात कर रहा है, ये तो यहां से पता चलेगी। तो भाई साहब क्या कहते हैं, आपने अपनी स्वाध्याय छोड़ी, आपने अपना संयम छोड़ा, आपने अपनी शांति छोड़ी और चले गए माँ पे गुलाब जामुन बनाने। अब वो तो पुद्गल का परिणमन है, तुम करते नहीं। जगत में जो कार्य हो रहे हैं वैसा नहीं जानना मानना सो अज्ञान है, अभी कह दी अज्ञान की परिभाषा। और वो स्वतंत्र पुद्गल का परिणमन है। अब रसगुल्ला बिखर गए, अब आ गई टेंशन, वही डिप्रेशन। अब वो क्या सोच रही होंगी, अब वो भी कह रहा अपने तो अच्छे बना लिए, हमारे बिगाड़ के धर दिए। अब बोलो ये कषाय में फंसोगे कि ऐसे भीतरागता होएगी? बोलो, अनंत कर्म बंधेंगे, आप स्वयं, आपका ज्ञान दुखित होएगा कि सुखी होएगा? बताओ। मैं रसगुल्ला बहुत अच्छा बनाती हूँ, इस अज्ञानता के फल में आपको सुख मिलेगा रिजल्ट में कि दुख मिलेगा? क्या मिलेगा? और फिर वहां रसगुल्ले बन रहे हैं ना, तो वो रसगुल्ले बनते में कौन कोई आलोचना पाठ पढ़ रहा है कि सामायिक पाठ पढ़ रहा है? फिर इसकी बुराई उसकी बुराई, फलाने की ढिकाने की, एक बार इसकी प्रशंसा उसकी प्रशंसा, यही काम होंगे। और अनंत राग द्वेष के झंझट में जा रहे आप। क्या बोला, क्या होगा रसगुल्ला बनाते के टाइम में? क्या करोगे? नमोकार मंत्र का जाप दोगे, नमोकार मंत्र पढ़ते रहोगे, भगवंतों को याद करते रहोगे, स्वाध्याय की बातें करते रहोगे कि फालतू की विकथा ही होगी? वो विकथा क्या काम आएगी? बोलो, विचार करो। और फिर अगर अच्छे बन गए तो, दूसरा केस अच्छे बन गए तो तुम्हें 2 मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा। 2 रसगुल्ला के चक्कर में 1 घंटा समय बर्बाद, और बेकथा और नवीन कर्म का अनंत बंद, और मैं करता हूं सो आत्मघात तो चल ही रहा है।
लॉस पता नहीं चलता ये क्या लॉस है। लॉस तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आपका ये लक्ष्य नहीं बनेगा कि मुझे इस भव समुद्र से छूटना है एनी हाउ। जिसका लक्ष्य है वो इस काम को कर जाएगा। और जो स्टेटस सिंबल है, हम भी सुनते, हम भी पढ़ते, हम भी पढ़ाते, कुछ काम नहीं बनेगा। समझ में आया? अपना गोल डिसाइड करा कि नहीं कर रहा। प्रतिकूलताओं से बच के भी लोग गोल डिसाइड कर लेते हैं, भैया ऐसी प्रतिकूलता नहीं चाहिए, तासे धर्म कर लो। ऐसे नहीं, ऐसे भी काम नहीं बनेगा, भय से लोभ से। तो अपने स्वरूप को जानने की जिज्ञासा। ऐसा क्या बोल रहे हैं? अहंकार रस से कर्मों को करने के इच्छुक, अर्थात मैं इन कर्मों को कर सकता हूं। ऐसे अहंकार रूप रस से, देखो शब्द देखो कितने गंभीर हैं आचार्य देव के। ऐसा अहंकार और दीनता, जो कर्म करने की, मारने जिलाने की, सुखी दुखी करने की वांछा करने वाले हैं, वे नियम से 100% मिथ्या दृष्टि हैं और अपने आत्मा का घात करने वाले हैं। आपको आत्मघात हो रहा है। कैसे हो रहा है आत्मघात? राग द्वेष की उत्पत्ति होना अनंतानुबंधी जाति की, वो आत्मघात है। संवर निर्जरा जो मेरा स्वरूप है सो पर्याय में प्रकट हो, है ज्ञान स्वरूप और इधर है अज्ञानता, है सुख स्वरूप और परिणति में अनंत दुख है, अनंत टेंशन, अनंत आकुलता, और स्वरूप है सुख स्वरूप। ये कैसा है? स्वभाव से सुख स्वरूप और पर्याय में दुख, और दूसरा दुख देता नहीं और स्वभाव में दुख है नहीं। बोलो, बात ही चल रही है। दूसरा दुखी करता नहीं और स्वभाव में दुख नहीं और परिणति में दुख चल रहा है। हर पर्याय में दुख 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 दुख, वो मंद तीव्र होता रहता है। बस कभी तीव्र दुख, कभी मंद दुख। मंद दुख में सुख की भ्रांति बन गई या आदत ही पड़ गई। वो एसपी भारिल साहब एग्जाम्पल देते हैं कुत्ते का। वो सीट पे बैठता है, फिर चूं चूं ही करता है, फिर कूद जाता है नीचे, थोड़ी देर बाद फिर सीट पे बैठता है, फिर चूं 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 करता है। किसी ने पूछा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है? अरे वो उस कुर्सी पे थोड़ी सी कील है, वो उसको चुभती है तो की करने लग जाता है। तो फिर बोले फिर बैठता ही क्यों है? कि इतनी भी नहीं चुभ रही, आदत पड़ गई। पहले एक दिन और बात आई थी, स्पष्ट दिख रहा है कि हम इसको सेट करने में 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल बीत गए, तो भी हम यही कार्यक्रम चलता रहता है, हम होंगे कामयाब एक दिन। वैराग्य नहीं आता, भिन्नता भाषित नहीं होती, ये समझ में नहीं आती कि इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, इसको साधने की जरूरत क्या है, ये समझ में नहीं आती। वैराग्य नहीं आता, फिर भी इधर ही ट्राई अगेन ट्राई। कारण भोग वृत्ति, पर मैं सुख बुद्धि, कषाय की बुद्धि, ये वैराग्य नहीं होने देती, दो द्रव्य में भिन्नता नहीं होने देती। फिर उसी को साधते, 50 साल बीत गए, उसी को साधते रहते हैं। अभी ये हित रहित का ही विचार विवेक नहीं हो पाता। इतनी भी नहीं चुभ रही, फिर तो लड़ लेंगे, भिड़ लेंगे, फिर एक हो जाएंगे। इतनी भी नहीं चुभ रही, आदत ही पड़ गई। अब तो लड़ाई भिड़ाई की भी आदत ही पड़ गई। और फिर नीतिकार क्या बोलते हैं? जिन पति पत्नी में लड़ाई नहीं हो वो कैसे पति पत्नी? लड़ाई तो जरूरी है लड़ाई तो जरूरी है। क्यों जरूरी है? लड़ाई होने के बाद रिचार्ज हो जाते हैं, प्यार और बढ़ जाता है। देखो जरा दुनिया कैसे कैसे कुएं में ढकेलती है नीति की बातें। तो संसार ही बढ़ जाता ना। सही की ढकेलती, वो तो अपने हिसाब से थी। बोलो, आप विचार करो कहाँ पे, यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य देव?
मैं पर को कुछ कर सकता हूँ ऐसी बुद्धि मिथ्या तो है और आत्मघात है। और ये बुद्धि नहीं रहती, अपने स्वरूप को अकर्ता ज्ञायक जानता है तो संवर निजरा प्रकट होती है, आत्मा का घात नहीं अहिंसा होती है। बोलो, अनंत राग द्वेष नहीं होते। विधि बता रहे हैं सुखी होने की। भावार्थ, जो पर को मारने जलाने का तथा सुख दुख करने का अभिप्राय रखते हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं। वे अपने स्वरूप से च्युत होते हुए रागी द्वेषी मोही होकर स्वतः अपना ही घात करते हैं। सुनो सुनो सुनो, ऊपर कहा आत्मघाती हैं, नीचे लिख रहे हैं वे हिंसक हैं। देखो आप विचार करो, बहुत गंभीर बात है ये। एक व्यक्ति है जो समाज में जरा सी कोई बात पता चल जाए, अरे वो उस घर में वो दिक्कत है, वो वहाँ हेल्प करने जाता, वहाँ हेल्प करने जाता, वहाँ हेल्प करने जाता, और समाज में लोग उसको वो रजत पदक देते, स्वर्ण पदक देते और ऐसा करते, शिरोमणि कहते, क्या क्या कहते। यहाँ पर कह रहे हैं वो हिंसक है। कौन स्वीकार करेगा ये हिंसक आदमी है? ये सारी दुनिया का इतना भला कर रहा है, सब इस पता तो चल जाए मंदिर में फलानी चीज की कमी है, तुरंत पता तो चल जाए, उनके घर में कोई आफत आ गई, हॉस्पिटल जाना है, सीधे लेके भगता है हॉस्पिटल। कितनी बार तो अपनी जेब से पैसे खर्च कर देता है, और दुनिया कह रही वाह वाह वाह। यहाँ पर कह रहे हैं हिंसक है इतना कलेजा स्वीकार करने का? बोलो, आचार्यों के शब्द हैं। अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं आत्मघात कर रहा है, और भावार्थकार कह रहे हैं जयचंद जी छावड़ा कि हिंसक है। क्यों हिंसक है? पर्याय में उत्पत्ति हो रही है ना राग की। भगवान आत्मा होते हुए भी, करता होते हुए मैं करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं अनंत राग की उत्पत्ति करके भव समुद्र में डूबता है। भैया इसने तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए, अपने को करता नहीं जाना क्या काम किए। वो तो सब परावर्तन में पुद्गल परिणमन था, तुम नहीं ले जाते कोई और निमित्त बनता। निमित्त तो आसमान से उतरते हैं क्या? उपादान को निमित्त की राह थोड़ी देखनी पड़ती है। समझ में आया? इसलिए भैया बहुत सावधानी चाहिए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु संग जिनवाणी माता की जय। देखो एक बात कहने का मन है, एक बात कहने का मन है, जैसे इतनी बात चलती है ना तो सावधानी के तौर पे क्या इसमें से अकर्तृत्व की पुष्टि करनी है कि मैं अकर्ता हूँ, उल्टी पुष्टि नहीं। तो कोई को बचाएं कि नहीं, बचाएं कि नहीं, मारें कि नहीं, करें कि नहीं, सुखी करें कि नहीं। यहाँ तो ये बात चल रही है, तुम पॉजिटिव वे में आके ये जानो मैं अकर्ता हूँ। देह का जो परिणमन होना है नियम से होएगा, भाव जो होने हैं वो होंगे। बात ये चल रही है कि तुम अकर्ता ज्ञायक हो, किसी अन्य का सुधार बिगाड़ जीवन मरण आप नहीं करते। जो होते हुए दिख रहा है ना वो भी हमने नहीं किया, बात ये चल रही है। ठीक है, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को।